दोस्तों, अगर आप लोग हिंदी के नोट्स लेना चाहते हैं तो हिंदी का एक बहुत ही शानदार नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हिंदी का नोट्स है जिसमें कि लेटेस्ट जितने भी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनमें हिंदी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी के आंसर के साथ में ये पूरा पीडीएफ तैयार किया गया है, जिसका साइज है 10 MB। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है, टेलीग्राम पर सर्च करना टारगेट स्टडी IQ, आपको ये वाला नोट्स वहीं पर मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन कर लेना और भी बहुत सारे नोट्स आपको वहाँ पर देता रहूँगा। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स का सबसे पहला क्वेश्चन शुरू होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। तो क्वेश्चन बनेगा कि 1 जुलाई 2020 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो हाल ही में 1 जुलाई 2020 को SBI का 65वां स्थापना दिवस जो है ये मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक बार अच्छे से देख लेना, यहाँ पर मैं आपको लिख भी देता हूँ। SBI हाल ही में 1 जुलाई 2020 को SBI का 65वां 65th स्थापना दिवस यानी कि फाउंडेशन डे मनाया गया है। तो इसके लिए आप एक फ़ोटो भी देख सकते हैं जिसमें देखो इसके अवसर पर एक छोटा सा प्रोग्राम जो है ये हर ब्रांच में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं SBI बैंक डे सेलिब्रेटिंग 65th ईयर्स। ठीक है, तो SBI के द्वारा इसको मनाया गया है। साथ ही साथ में यहाँ पर अगर इससे जुड़ी हुई और भी चीज़ें देखें तो इसका जो फाउंडेशन डे है ये है 1 जुलाई 1955। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इस समय SBI के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है रजनीश कुमार। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में SBI का जो एक मोबाइल एप्लीकेशन है उसको योनो के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि बताओ ये जो योनो है ये किस बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन है। तो SBI का ये मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको योनो के नाम से जानते हैं। करंट अफेयर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, एक रिपोर्ट हाल ही में पब्लिश करी गई है और पिछले कई एग्जामों में देखा गया है कि जो रिपोर्ट होती है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश करी गई है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन दोस्तों ये बनेगा कि एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। एक बार अच्छे से देख लेना, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल लेवल पर एजुकेशन को मॉनिटर करने वाली एक रिपोर्ट है, उसको हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया है। तो आंसर हो जाएगा हाल ही में इसको यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि इस रिपोर्ट को हाल ही में यूनेस्को के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जारी किया गया है। आप देखो एक फ़ोटो देख लेंगे तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। रिपोर्ट यहाँ पर आपको दिख रही है, एजुकेशन से रिलेटेड एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट और इसको जारी किया है यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। अगर इसके बारे में और भी फैक्ट देखें तो इस बार इस रिपोर्ट का 4वां संस्करण जारी किया गया है, 4th। इसको भी याद रखना, एग्ज़ाम में पूछ लेता है SSC और रेलवे में। यूनेस्को का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर जो है ये पेरिस फ्रांस में स्थित है। दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है उसके थोड़े से ऑप्शन नीचे टाइप हो गए हैं। इसके ऑप्शंस ये हैं, क्वेश्चन आपको ये दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, अब आपको सही से दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि सॉल्ट स्टोरीज के ऊपर एक प्राइज़ दिया जाता है जिसका नाम है कॉमनवेल्थ सॉल्ट स्टोरीज प्राइज़ 2020, हाल ही में किसे प्रदान किया गया है। तो आंसर हो जाएगा झारखंड की रहने वाली कृतिका पांडे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में झारखंड राज्य से बिलोंग करने वाली कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ सॉल्ट स्टोरीज प्राइज़ 2020 प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं, कृतिका पांडे का फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसको इस कॉमनवेल्थ सॉल्ट स्टोरीज प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। तो ये जो सॉल्ट स्टोरीज प्राइज़ है जिसको लघु कथा भी कह सकते हैं, इनको एक इनकी छोटी सी लघु कथा है जिसके लिए दिया गया है, उसका नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। इसके लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अगर घुमा फिरा कर आपसे ये पूछे कि बताइए झारखंड की कृतिका पांडे को
किस लघु कथा के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा, उनका एक लघु कथा है जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, इसके लिए ही उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कभी कभी ये क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि ये जो अवार्ड जिसको अवार्ड दिया गया है वो कौन से राज्य से है? तो कृतिका पांडे जो हैं ये झारखंड की रहने वाली हैं और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी ट्वीट करके इनको बधाई दी है। आगे चलते हैं करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके अलावा दोस्तों आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप लोग आरआरबी पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आरआरबी पीओ का एक मॉक टेस्ट तैयार किया गया है और लिमिटेड लोगों के लिए उसको एक्सेस दिया जाएगा। लाइव टेस्ट है, तो अगर आप इसको फ्री में लेना चाहते हैं, वैसे ये पेड वर्जन है लेकिन हमारे चैनल के लिए बिल्कुल फ्री है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री टेस्ट का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर जाकर आप इसको दे सकते हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की महिला ने हाल ही में इतिहास की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति करी गई है? यानी कि किसी देश की सेना ने पहली बार किसी महिला को लेफ्टिनेंट जनरल बनाया है, तो कौन से देश ने ऐसा किया है? तो आंसर हो जाएगा भारत का पड़ोसी देश, चाइना का सबसे अच्छा दोस्त पाकिस्तान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने इतिहास में पहली बार सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पहली बार किसी महिला को अपॉइंट किया है। इनका एक फ़ोटो भी आप देख सकते हो, इसमें इनका फ़ोटो आपको दिख रहा होगा, ये इनका फ़ोटो है और लिखा है मेजर जनरल निगार जौहर बिकम्स फर्स्ट वुमेन टू गेट प्रमोटेड टू लेफ्टिनेंट जनरल रैंक इन पाकिस्तान आर्मी। इनका नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी आपको हमेशा याद रखना है कि इतिहास में पहली बार किसी महिला को पाकिस्तान में मेजर जनरल का जो रोल दिया गया है उनका नाम है मेजर जनरल निगार जौहर। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है जिनको पाकिस्तान में अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड यूएफओ डे, विश्व यूएफओ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 2 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे मनाया जाता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है इसको यूएफओ के नाम से जानते हैं हम लोग, कभी कभी देसी लैंग्वेज में इसको उड़न तस्तरी भी बोल देते हैं। यूएफओ का फुल फॉर्म होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग मानते हैं कि ये एलियंस के द्वारा लाया गया है। इसी की जागरूकता को लेकर ये जो दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि केरल ने विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले अपने जो पेशेवर लोग हैं उनके लिए किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो ये जो प्रोजेक्ट है ये है ड्रीम केरला प्रोजेक्ट, जिसको हाल ही में केरला सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कि विदेशों और देश के कई राज्यों से लौटे जो लोग हैं, पेशेवर लोग हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था करने के लिए केरला के द्वारा ड्रीम केरला प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसको केरला के मुख्यमंत्री के द्वारा जारी किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनरई विजयन, राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान और कैपिटल है वहाँ की तिरुवनंतपुरम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में इंद्रमणि पांडे को, यहाँ पर आप इनका फोटो भी देख सकते हैं, इंद्रमणि पांडे को अपॉइंट किया गया है इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन यूएन। तो हाल ही में देखो जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस में भारत के जो अगले स्थायी प्रतिनिधि बने हैं वो बने हैं इंद्रमणि पांडे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इसमें क्या है, चूंकि ये परमानेंट वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस वजह से यूनाइटेड नेशन के 25 से ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें कि WHO और UNHRC सभी शामिल हैं, तो इन सभी का प्रतिनिधित्व वहाँ पर उनके द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में श्रीकांत माधव वैद्य को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में IOC का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया है श्रीकांत माधव वैद्य को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनका एक फ़ोटो भी आप देख सकते हैं, इसमें देखो ये
न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हैं निकला हुआ है, इसका कटिंग भी मैंने आपको शो कर रखा है। 1 जुलाई का ये जुलाई 1 का न्यूज़ है। इसमें लिखा है श्रीकांत SM वैद्य, शॉर्टकट में इनको नाम SM वैद्य के नाम से जानते हैं। वैसे फुल फॉर्म देखा जाए तो श्रीकांत माधव वैद्य या फिर SM वैद्य टेक्स ओवर एज चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC का चेयरमैन इनको हाल ही में बनाया गया है। इंडियन ऑयल का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1959 में करी गई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसको PFC के नाम से जानते हैं, के नए डायरेक्टर यानी कि निदेशक, वो भी फाइनेंस वाले, कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में परमिंदर चोपड़ा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में परमिंदर चोपड़ा को PFC हाल ही में परमिंदर चोपड़ा को PFC का नया डायरेक्टर इन फाइनेंस बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इनका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं परमिंदर चोपड़ा का, जिनको PFC का नया डायरेक्टर, वो भी फाइनेंस के सेक्टर में बनाया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में ग्रेट ब्रिटेन का डायना अवार्ड 2020 यानी कि डायना प्राइज़ 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में नीरज मुर्मू को ब्रिटेन की सरकार के द्वारा दिया जाने वाला डायना अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। तो नीरज मुर्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीरज मुर्मू का ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, जागरण जोश, ABP न्यूज़, हर जगह इसको दिखाया गया है, जिसमें लिखा है डायना अवार्ड 2020 नीरज को मिला ग्रेट ब्रिटेन का डायना अवार्ड। ठीक है, इन्होंने ऐसा क्या काम किया था? एक्चुअल में इन्होंने जो काम किया है, मजदूरी बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको यह जो पुरस्कार है ये वेल्स की राजकुमारी डायना की स्मृति में प्रत्येक साल इस अवार्ड के लिए 9 साल के बच्चों से लेकर 25 साल तक के युवाओं को ये पुरस्कार दिया जाता है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के रिवीजन को। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो जितनी शिद्दत के साथ में मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई है, उतनी ही शिद्दत के साथ में आपसे चाहता हूँ कि आप भी हमें प्यार दें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। क्वेश्चन बनेगा जिसका आंसर आपको देना है कि 1 जुलाई 2020 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? जल्दी से आंसर बताएंगे, देखते हैं आंसर इसका आप लोग क्या लिखते हैं। तो 65 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से बताया था। एक रिपोर्ट है जिसको ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, किसके द्वारा जारी करी गई है? तो इसको जारी किया गया है यूनेस्को के द्वारा। उसके बाद में है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 किसे प्रदान किया गया है? सो गाइस राइट आंसर विल बी कृतिका पांडे को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा किस देश की सेना ने हाल ही में इतिहास की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त करी गई हैं? तो कौन सा देश होगा? चाइना का सबसे अच्छा देश कौन सा देश है? पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है UFO डे किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 2 जुलाई को प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। उसके बाद में है केरल ने विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले पेशेवरों के लिए किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ड्रीम केरला प्रोजेक्ट को हाल ही में इसके लिए लॉन्च किया गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा ही अच्छे से हमारी टीम आपके लिए ऐसे ही ऑसम वीडियोस बनाती रहेंगी। लव यू ऑल। वंस अगेन वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।